Hello बच्चों, let's see the question. What do you understand by the phenomenon of charging by induction? Give some illustrations to support your answer. So यहाँ पे हमें चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में पढ़ना है. Okay. So our key concept is so चार्जिंग में क्या होता है? ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस. तो हमें इस आंसर में ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस के बारे में देखना है. ओके. सो यहाँ पे क्या लिखा है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन. अब हम देखते हैं इंडक्शन होता क्या है, इंडक्शन प्रोसेस में होता क्या है. ओके. सो इंडक्शन चार्जिंग इज अ चार्जिंग मेथड इज अ चार्जिंग मेथड ये एक ऐसी चार्जिंग मेथड है दैट charges an object without touching. तो ये इंडक्शन चार्जिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट को विदाउट टच किए चार्ज कर सकते हैं. ओके. टचिंग द ऑब्जेक्ट टू एनी अदर चार्ज ऑब्जेक्ट ओके. तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए उस पर चार्ज डेवलप किया जा सकता है. सो इन इंडक्शन प्रोसेस the charge the charge flows between two objects and the uncharged conductive material develop a charge with opposite polarity. तो इंडक्शन प्रोसेस में अगर कोई भी अनचार्ज मटेरियल या अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो एक चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज हो सकता है. इसका मतलब हम मान लेते हैं कि ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है. ओके. और ये एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है. ओके. तो ये चार्ज है. ओके. और ये अनचार्ज है. तो जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएगा ये बिना टच किए इसको चार्ज कर देगा, वो भी अपोजिट पोलैरिटी में. तो जैसे कि ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है ये प्लस 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 ऐसे डेवलप कर लेगा और ये जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है जो कि अब चार्ज हो गया है इंडक्शन प्रोसेस से ये अब नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेगा. ओके. बाय इंडक्शन प्रोसेस. ओके. तो ये अनचार्ज था, ये वाला अनचार्ज था. अब ये चार्ज हो गया है विदाउट टचिंग. तो ये चार्ज हो गया विदाउट टचिंग, बिना टच किए. ओके. तो इसको बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.